हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ अ सॉलिड ट्रांसमिट द विजिबल लाइट एंड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट possesses four options are given: metallic bond, ionic bond, covalent bond and van der Waals bonding. First of all, we will discuss here the key concept, which is different type of bonding इन मटेरियल्स. तो जो मटेरियल्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड और फोर्सेस पार्टिकल और एटम के बीच में एग्जिस्ट करेंगे. उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर द मेटालिक बॉन्ड. तो मेटालिक बॉन्ड मेटालिक सब्सटेंस में एग्जिस्ट करता है और साथ में जितनी भी मेटालिक प्रॉपर्टी होती है उसके लिए मेटालिक बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है. इसी बॉन्ड की वजह से जो एटम और पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्लोजली बाउंडेड होते हैं और यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की. तो आयोनिक बॉन्ड दो एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन एनी टू एटम्स, वहां पे आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. सपोज वी हैव टू एटम्स ए एंड बी. ए अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो यहाँ पे ये डोनर कंसिडर किया जाएगा और इस पे पॉजिटिव आयन यहाँ पे जनरेट हो जाता है. अगर बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसे हम एक्सेप्टर एटम कहते हैं और यहाँ पे नेगेटिव आयन जनरेट हो जाता है. तो ड्यू टू दिस चार्ज प्रॉपर्टी यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो जाता है. इसकी वजह से यहाँ पे दोनों एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. नेक्स्ट वन इज कोवैलेंट बॉन्ड. जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इट इज ड्यू टू द पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनी टू एटम्स. यहाँ पे सपोज एक एटम है ए, दूसरा एटम है बी. इनके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को एक तरीके से यहाँ पे शेयरिंग कर देते हैं, उस वजह से यहाँ पे दोनों एटम होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इसकी वजह से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. इट इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड. यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड से वीक होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैन डर वाल बॉन्डिंग. और वैन डर वाल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में ड्यू टू देयर डिस्टेंसेस. यहाँ पे जितने भी एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जितनी भी डिस्टेंस होती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस वैन डर वाल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. और यहाँ पे हम कह सकते हैं जितने भी फोर्सेस हमने या बॉन्ड हमने अभी तक देखे, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उनमें सबसे वीक जो फोर्स होता है या जो वीक बॉन्ड होता है वो वैन डर वाल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. और इसी वैन डर वाल बॉन्ड की वीकनेस की वजह से यहाँ पे जितने भी सबस्टांसेस होते हैं जिनमें ये फोर्स एग्जिस्ट करता है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू दी वीक फोर्सेस बिटवीन दी एटम्स और मॉलिक्यूल. और साथ में ये जितनी भी विजिबल लाइट होती है उसको इजीली ट्रांसमिट कर देते हैं. तो फ्रॉम दी गिवन क्वेश्चन वी कैन से इफ अ सॉलिड ट्रांसमिट्स द विजिबल लाइट एंड हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट possesses van der Waal bonding. Hence option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.